विज्ञानमय कोश भाग 3। दूसरी साधना। प्रातःकाल जब नींद पूरी तरह खुल जाए तो अंगड़ाई लीजिए। 3 पूरे लंबे सांस खींचकर सचेत हो जाइए। भावना कीजिए कि आज नया जीवन ग्रहण कर रहा हूँ, नया जन्म धारण करता हूँ। इस जन्म को इस प्रकार खर्च करूँगा कि आत्मिक पूंजी में अभिवृद्धि हो। कल के दिन, पिछले दिन जो भूले हुई थी, आत्मदेव के सामने जो पश्चाताप किया था, उसका ध्यान रखता हुआ आज के दिन का अधिक से अधिक उत्तमता के साथ उपयोग करूँगा। दिन भर के कार्यक्रम की योजना बनाइए। इन कार्यों में जो खतरा सामने आने को है उसे विचारिए और उससे बचने के लिए सावधान होइए। उन कार्यों से जो आत्मलाभ होने वाला है वो अधिक हो, इसके लिए और तैयारी कीजिए। ये जन्म, ये दिन पिछले की अपेक्षा अधिक सफल हो, ये चुनौती अपने आप को दीजिए और उसे साहसपूर्वक स्वीकार कर लीजिए। परमात्मा का ध्यान कीजिए और प्रसन्न मुद्रा में एक चैतन्य, ताजगी, उत्साह, आशा एवं आत्मविश्वास की भावनाओं के साथ उठकर सैया को परित्याग कीजिए। सैया के नीचे पैर रखना मानो आज के नव जीवन में प्रवेश करना है। इस आत्मचिंतन की साधना से दिन दिन शरीर अभ्यास घटने लगता है। शरीर को लक्ष्य करके किए जाने वाले विचार और कार्य शिथिल होने लगते हैं तथा ऐसी विचारधारा एवं कार्य प्रणाली समुन्नत होती है जिसके द्वारा आत्मलाभ के लिए अनेक प्रकार के पुण्य आयोजन होते हैं। अगली साधना है स्वर योग। विज्ञानमय कोश वायु प्रधान कोश होने के कारण उसकी स्थिति में वायु संस्थान विशेष रूप से सजग रहता है। इस वायु तत्व पर यदि अधिकार प्राप्त कर लिया जाए तो अनेक प्रकार से अपना हित संपादन किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार श्वास प्रश्वास के मार्गों को नाड़ी कहते हैं। शरीर में ऐसी नाड़ियों की संख्या 72,000 है। इनको नसें न समझना चाहिए। स्पष्टतः ये प्राणवायु आवागमन के मार्ग हैं। नाभि में इसी प्रकार की एक नाड़ी कुंडलिनी के आकार में है, जिसमें से पहली इड़ा, दूसरी पिंगला, तीसरी सुषुम्ना, चौथी गांधारी, पांचवी हस्तजिह्वा, छठी पूषा, सातवीं यशस्विनी, आठवीं अलम्बुसा, नवीं कुहू और 10वीं शंखनी नामक 10 नाड़ियाँ निकलती हैं और ये शरीर के विभिन्न भागों की ओर चली जाती हैं। इनमें से पहले 3 प्रधान हैं। इड़ा को चंद्र कहते हैं जो बाएं नथुने में है। पिंगला को सूर्य कहते हैं, ये दाहिने नथुने में है। सुषुम्ना को वायु कहते हैं जो दोनों नथुनों के मध्य में है। जिस प्रकार संसार में सूर्य और चंद्र नियमित रूप से अपना अपना काम करते हैं, उसी प्रकार इड़ा पिंगला भी इस जीवन में अपना अपना कार्य नियमित रूप से करती है। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य 7 प्रमुख नाड़ियों के स्थान इस प्रकार हैं। गांधारी बाएं नेत्र में, हस्तजिह्वा दाहिनी आँख में, पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में, अलम्बुसा मुख में, कुहू लिंग देश में और शंखिनी गुदा यानी मूलाधार में। इस प्रकार शरीर के 10 द्वारों में 10 नाड़ियाँ हैं। हठ योग में नाभिकंद अर्थात कुंडलिनी स्थान गुदा द्वार से लिंग देश की ओर 2 अंगुल हटकर मूलाधार चक्र माना गया है। स्वर योग में वह स्थिति माननीय न होगी। स्वर योग शरीर शास्त्र से संबंध रखता है और शरीर की नाभि या मध्य केंद्र गुदा मूल में नहीं वरन उदर की टुंडी में ही हो सकता है। इसलिए यहाँ नाभि देश का तात्पर्य उदर की टुंडी मानना ही ठीक है। श्वास क्रिया का प्रत्येक संबंध उदर से ही है। इसलिए प्राणायाम द्वारा उदर संस्थान तक प्राणवायु को ले जाकर नाभि केंद्र से इस प्रकार घर्षण किया जाता है कि वहाँ की सुप्त शक्तियों का जागरण हो सके। चंद्र और सूर्य की अदृश्य रश्मियों का प्रभाव स्वरों पर पड़ता है। सब जानते हैं कि चंद्रमा का गुण शीतल
और सूर्य का गर्म है। गर्मी से स्थिरता, गंभीरता, विवेक प्रभृति गुण उत्पन्न होते हैं और ठंडक से तेज, गर्मी से तेज, शौर्य, चंचलता, उत्साह, क्रियाशीलता, बल आदि गुणों का आविर्भाव होता है। मनुष्य को सांसारिक जीवन में शांतिपूर्ण और अशांतिपूर्ण दोनों ही तरह के काम करने पड़ते हैं। किसी भी काम का अंतिम परिणाम उसके आरंभ पर निर्भर है। इसलिए विवेकी पुरुष अपने कर्मों को आरंभ करते समय ये देख लेते हैं कि हमारे शरीर और मन की स्वाभाविक स्थिति इस प्रकार काम करने के अनुकूल है कि नहीं। एक विद्यार्थी को रात में उस समय पाठ याद करने के लिए दिया जाए जबकि उसकी स्वाभाविक स्थिति निद्रा चाहती है, तो वो पाठ को अच्छी तरह याद न कर सकेगा। यदि यही पाठ उसे प्रातःकाल की स्थिति जब अनुकूल हो दिया जाए तो आसानी से सफलता मिल जाएगी। ध्यान, भजन, पूजा, मनन, चिंतन के लिए एकांत की आवश्यकता है, किंतु उत्साह भरने और युद्ध के लिए कोलाहलपूर्ण वातावरण की, बाजों की घोर ध्वनि की आवश्यकता होती है। ऐसी उचित स्थितियों में किए गए कार्य अवश्य ही फलीभूत होते हैं। इसी दृष्टिकोण के आधार पर स्वर्ग योगियों ने आदेश किया है कि विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए, जैसे विवाह, दान, मंदिर, कुआं, तालाब बनाना, नवीन वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आभूषण बनवाना, शांति के काम, पुष्टि के काम, औषधालय, औषधि देना, रसायन बनाना, मैत्री, व्यापार, बीज बोना, दूर की यात्रा करना, विद्या, अभ्यास, योग, क्रिया आदि, ये सब कार्य ऐसे हैं जिनमें अधिक गंभीरता और बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए इनका आरंभ भी ऐसे ही समय में होना चाहिए जब शरीर के सूक्ष्म कोश चंद्रमा की शिथिलता को ग्रहण कर रहे हों। उत्तेजना, आवेश एवं जोश के साथ करने पर जो कार्य ठीक होते हैं उनके लिए सूर्य स्वर उत्तम कहा गया है। जैसे क्रूर कार्य, स्त्री संभोग, भ्रष्ट कार्य, युद्ध करना, देश का ध्वंस करना, विष खिलाना, मद्य पीना, हत्या करना, खेलना, काठ, पत्थर, पृथ्वी, रत्न को तोड़ना, तंत्र विद्या, जुआ, चोरी, व्यायाम, नदी पार करना आदि। यहाँ उपर्युक्त कठोर कर्मों का समर्थन या निषेध नहीं है। शास्त्रकार ने तो एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण कर दिया है कि ऐसे कार्य उस वक्त अच्छे होंगे जब सूर्य की गर्मी के प्रभाव से जीवन तत्व उत्तेजित हो रहा हो। शांतिपूर्ण मस्तिष्क से भली प्रकार ऐसे कार्यों को कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि सूर्य स्वर में अच्छे कार्य नहीं होते। संघर्ष और युद्ध आदि कार्य देश, समाज अथवा आश्रित की रक्षार्थ भी हो सकते हैं और उनको सब कोई प्रशंसनीय बतलाता है। इसी प्रकार विशेष परिश्रम के कार्यों का संपादन भी समाज और परिवार के लिए अनिवार्य होता है। ये भी सूर्य स्वर में उत्तमता युक्त होते हैं। कुछ क्षण के लिए जब दोनों नाड़ी, ईड़ा और पिंगला रुककर सुषुम्ना चलती है तब प्राय शरीर संध्या अवस्था में होता है। वह संध्या काल है। दिन के उदय और अस्त को भी संध्या काल कहते हैं। इस समय जन्म या मरण काल के समान पारलौकिक भावनाएं मनुष्य में जागृत होती हैं और संसार की ओर से विरक्ति, उदासीनता एवं अरुचि होने लगती है। स्वर की संध्या से भी मनुष्य का चित्त सांसारिक कार्यों से कुछ उदासीन हो जाता है और अपने वर्तमान अनुचित कार्यों पर पश्चाताप स्वरूप खिन्नता प्रकट करता हुआ कुछ आत्मचिंतन की ओर झुकता है। वह क्रिया बहुत ही सूक्ष्म होती है, कम समय के लिए आती है, इसलिए हम अच्छी तरह पहचान भी नहीं पाते। यदि इस समय परमार्थ चिंतन और ईश्वर आराधना का अभ्यास किया जाए तो निसंदेह उसमें बहुत उन्नति हो सकती है, किंतु सांसारिक कार्यों के लिए यह स्थिति उपयुक्त नहीं है। इसलिए सुषुम्ना स्वर में आरंभ होने वाले कार्यों का परिणाम अच्छा नहीं होता। वे अक्सर अधूरे या असफल रह जाते हैं। सुषुम्ना की दशा में मानसिक विकार दब जाते हैं और गहरे आत्मिक भाव का थोड़ा बहुत उदय होता है। इसलिए इस समय में दिए हुए श्राप या वरदान अधिकांश फलीभूत होते हैं,
क्योंकि इन भावनाओं के साथ आत्म तत्व का बहुत कुछ सम्मिश्रण हो जाता है। इड़ा शीत ऋतु है तो पिंगला ग्रीष्म ऋतु। जिस प्रकार शीत ऋतु के महीनों में शीत की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार चंद्र नाड़ी शीतल होती है, और ग्रीष्म ऋतु के महीनों में जिस प्रकार गर्मी की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार सूर्य नाड़ी में उष्णता एवं उत्तेजना का प्राधान्य होता है। स्वर को कैसे बदलें? स्वर बदलने की विशेष क्रिया जो है इस प्रकार है। कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वर शास्त्रज्ञों के जो अनुभव हैं, उनकी जानकारी सर्वसाधारण के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। बताया गया है कि प्रस्थान करते समय चलित स्वर के शरीर भाग को हाथ से स्पर्श करके उस चलित स्वर वाले कदम को आगे बढ़ाकर यदि चंद्र नाड़ी चलती हो तो 4 बार और सूर्य स्वर है तो 5 बार उसी पैर को जमीन पर पटक कर प्रस्थान करना चाहिए। यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो अचलित स्वर, जो स्वर न चल रहा हो, उस पैर को पहले आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए और अचलित स्वर की ओर उस पुरुष को करके बातचीत करनी चाहिए। इस रीति से उसकी बढ़ी हुई उष्णता को अपना अचलित स्वर की ओर का शांत भाग अपने आकर्षण विद्युत को खींचकर शांत बना देगा और मनोरथ में सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु, मित्र, अफसर, राज दरबार से जबकि वाम स्वर चलित हो तब वार्तालाप या कार्यारंभ करना ठीक है। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कार्य अत्यंत ही आवश्यक हो सकता है, किंतु उस समय स्वर विपरीत चलता है, तब क्या उस कार्य के किए बिना ही बैठा रहना चाहिए? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार जब रात को निद्रा आती है किंतु उस समय कुछ कार्य करना आवश्यक होता है, तब चाय आदि किसी उत्तेजक पदार्थ की सहायता से शरीर को चैतन्य करते हैं, उसी प्रकार हम कुछ उपायों द्वारा स्वर को बदल भी सकते हैं। कुछ उपाय आगे दिए जाएंगे। पहला उपाय है, जो स्वर नहीं चल रहा उसे अंगूठे से दबाएं और जिस नथुने से श्वास चलती है उससे हवा खींचें। फिर जिससे श्वास खींची है उसे दबाकर पहले नथुने से यानी जिस स्वर को चलाना है उससे श्वास छोड़ें। इस प्रकार कुछ देर तक बार बार करें, श्वास की चाल बदल जाएगी। दूसरा तरीका है, जिस नथुने से श्वास चल रही हो उसी करवट से लेट जाएं तो स्वर बदल जाएगा। इस प्रयोग के साथ पहला प्रयोग करने से स्वर और भी शीघ्र बदलता है। तीसरा तरीका है, जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस ओर की कांख यानी बगल में कोई सख्त चीज कुछ देर दबाकर रखो तो स्वर बदल जाता है। पहले और दूसरे प्रयोग के साथ ये प्रयोग भी करने से शीघ्र स्वर बदलता है। चौथा तरीका है, घी खाने से बायां स्वर और शहद खाने से दाहिना स्वर चलना कहा जाता है। पांचवा तरीका है, चलित स्वर में पुरानी स्वच्छ रुई का पोहा रखने से स्वर बदलता है। बहुधा जिस प्रकार बीमारी की दशा में शरीर को रोग मुक्त करने के लिए चिकित्सा की जाती है, उसी प्रकार स्वर को ठीक अवस्था में लाने के लिए उन उपायों को काम में लाना चाहिए। स्वर संयम से दीर्घ जीवन। प्रत्येक प्राणी का पूर्ण आयु प्राप्त करना, दीर्घजीवी होना उसकी श्वास क्रिया पर निर्भर होता है। पूर्व कर्मों के अनुसार जीवित रहने के लिए परमात्मा एक नियत संख्या में श्वास प्रदान करता है। वह श्वास समाप्त होने पर प्राणों का अंत हो जाता है। इस खजाने को जो प्राणी जितनी होशियारी से खर्च करेगा वो उतने ही अधिक काल तक जीवित रह सकेगा, और जो जितना व्यर्थ गंवा देगा उतनी ही शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाएगी। सामान्यतः हर एक मनुष्य दिन रात में 21,600 श्वास लेता है। इससे कम श्वास लेने वाला दीर्घजीवी होता है, क्योंकि अपने धन का जितना कम व्यय होगा उतने ही अधिक काल तक वह संचित रहेगा। हमारे श्वास की पूंजी की भी यही दशा है। विश्व के समस्त प्राणियों में जो जीव जितनी कम श्वास लेता है वो उतने ही अधिक काल तक जीवित रहता है। उसकी तालिका इस प्रकार से है। प्राणी का नाम है खरगोश। श्वास की गति प्रति मिनट 38 बार। उसकी पूर्ण जो आयु है 8 वर्ष। बंदर
उस श्वास की गति है 32 बार। पूर्ण आयु 10 वर्ष। कुत्ता जो है उसकी श्वास की गति है 29 बार, उसकी आयु है 11 वर्ष। घोड़ा 19 बार श्वास 1 मिनट में लेता है तो वह 35 वर्ष जीवित रहता है। मनुष्य 1 मिनट में 13 बार सांस लेता है और उसकी आयु लगभग 120 वर्ष है। सांप 8 बार सांस लेता है, उसकी आयु 1000 वर्ष है। कछुआ 5 बार सांस लेता है, उसकी आयु 2000 वर्ष है। साधारण कामकाज में 12 बार, दौड़ धूप करने में 18 बार और मैथुन करते समय 36 बार प्रति मिनट के हिसाब से श्वास चलती है। इसलिए विषयी और लंपट मनुष्य की आयु घट जाती है और प्राणायाम करने वाले योगाभ्यासी दीर्घकाल तक जीवित रहते हैं। यहाँ यह नहीं सोचना चाहिए कि चुपचाप बैठे रहने से कम सांस चलती है, इसलिए निष्क्रिय बैठे रहने से आयु बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निष्क्रिय बैठे रहने से शरीर के अन्य अंग निर्बल, अशक्त और बीमार हो जाएंगे। उसके अनुसार उसकी सांस का वेग और भी बढ़ जाएगा। इसलिए शारीरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, किंतु शक्ति के बाहर परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। सांस सदा पूरी और गहरी लेनी चाहिए तथा झुककर कभी नहीं बैठना चाहिए। नाभि तक पूरी सांस लेने पर एक प्रकार से कुंभक हो जाता है और श्वासों की संख्या कम हो जाती है। मेरुदंड के भीतर एक प्रकार का तरल जीवन तत्व प्रवाहित होता रहता है, जो सुषुम्ना को बलवान बनाए रखता है। उसके अनुसार मस्तिष्क की पुष्टि होती रहती है। यदि मेरुदंड को झुका हुआ रखा जाए तो उस तरल तत्व का प्रवाह रुक जाता है और निर्बल सुषुम्ना मस्तिष्क का पोषण करने से वंचित रह जाती है। सोते समय चित्त होकर नहीं लेटना चाहिए, इससे सुषुम्ना स्वर चलकर विघ्न पैदा होने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में अशुभ तथा भयानक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। इसलिए भोजन के बाद प्रथम बाएं फिर दाहिने करवट लेना चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 15 मिनट आराम किए बिना यात्रा करना भी उचित नहीं है। शीतलता से अग्नि मंद पड़ जाती है और उष्णता से तीव्र होती है। ये प्रभाव हमारी जठराग्नि पर भी पड़ता है। सूर्य स्वर में पाचन शक्ति की वृद्धि रहती है, अतएव इसी स्वर में भोजन करना उत्तम है। इस नियम को सब लोग जानते हैं कि भोजन के उपरांत बाएं करवट से लेटे रहना चाहिए। उद्देश्य यही कि बाएं करवट लेटने से दक्षिण स्वर चलता है, जिससे पाचन शक्ति प्रदीप्त होती है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की गतिविधि पर ध्यान रखने से वायु तत्व पर अपना अधिकार होता है। वायु के माध्यम से कितनी ही ऐसी बातें जानी जा सकती हैं जिन्हें साधारण लोग नहीं जानते। मकड़ी को वर्षा से बहुत पहले ही पता लग जाता है कि मेघ बरसने वाला है। उसके अनुसार वह अपनी रक्षा का प्रबंध पहले से ही कर लेती है। कारण यही कि वायु के साथ वर्षा का सूक्ष्म संयोग मिला रहता है। उसे मनुष्य समझ नहीं पाता, पर मकड़ी अपनी चेतना से यह अनुभव कर लेती है कि इतने समय बाद इतने वेग से पानी बरसने वाला है। मकड़ी में जैसी सूक्ष्म वायु परीक्षण चेतना होती है, उससे भी अधिक प्रबुद्ध चेतना स्वर योगी को मिल जाती है। वो वर्षा, गर्मी को ही नहीं वरन उससे भी सूक्ष्म बातें, भविष्य की संभावनाएं, दुर्घटनाएं, परिवर्तनशीलताएं, विलक्षणताएं अपनी दिव्य दृष्टि से जान लेता है। कई स्वर ज्ञाता ज्योतिषियों की भांति इस विद्या द्वारा भविष्य वक्ताओं जैसा व्यवसाय करते हैं। स्वर के आधार पर ही मोह प्रश्न, तेजी मंदी, खोई वस्तु का पता, शुभ अशुभ मुहूर्त आदि बातें बताते हैं। असफल होने की आशंका वाले दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाले लोग भी स्वर का आश्रय लेकर अपना काम करते हैं। चोर, डाकू आदि संबंध में विशेष ध्यान रखते हैं। व्यापार, राजद्वार, चिकित्सा आदि जोखिम और जिम्मेदारी के कामों में भी स्वर विद्या के नियमों का ध्यान रखा जाता है। इस संबंध में अखंड ज्योति पत्रिका में समय समय पर तद्विषयक जानकारी प्रकाशित होती रहती है। उस सुविस्तृत ज्ञान का विवेचन एक साथ यहाँ पर नहीं किया जा सकता, इसलिए समय रहते आपको स्वर साधना का विज्ञान यदि
विस्तार रूप से सुनना है तो विज्ञानमय कोश में गायत्री महाविज्ञान को और उससे संबंधित अन्य शास्त्र को पढ़ना चाहिए। ओम शांति।